हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पेनासिया लाइफ। आज हम लोग का टॉपिक है ट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट ये दोनों टॉपिक को एक साथ पढ़ाने का क्या कारण है? एक्चुअली जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट 100% रहेगा, या जिसमें मान लीजिए ऑब्जेक्ट रहेगा उस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब भी 100% रहेगा। मतलब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता है, जिसके कारण दोनों टॉपिक को एक साथ पढ़ाया गया। जैसे कि आप मान लीजिए जहाँ पे धुआं है वहाँ पे आग रहेगा 100%। धुआं है और आग नहीं है ऐसा हो नहीं सकता है। इसी प्रकार से ट्रांजिटिव वर्ब है और ऑब्जेक्ट नहीं है ऐसा हो नहीं सकता है, या ऑब्जेक्ट है और ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है ये भी नहीं हो सकता है। इसके कारण दोनों टॉपिक को एक साथ आज पढ़ा रहा हूँ। अब क्वेश्चन है कि क्या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जानना पहचानना बहुत ज़रूरी है? तो आंसर है ऑब्वियसली इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान पाइएगा तो पैसिव वॉइस आप नहीं कर सकते हैं। मतलब वॉइस चेंज आपसे हो ही नहीं सकता है अगर आप ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान सकते हैं तो। इसलिए पैसिव वॉइस को सीखने के लिए हमें ये उससे पहले ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे पहचानेंगे ये हमें सीखना है। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन दिया गया ट्रांजिटिव वर्ब का, कि ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं। यू सी, अ वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक इट्स मीनिंग मोर क्लियर इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब वो वर्ब जो अपना मीनिंग को क्लियर करने के लिए, मतलब और भी ज़्यादा क्लियर करने के लिए कोई दूसरा वर्ड का सहारा लेता है, उसी को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल में क्या है? द डॉग बीट आरुषि। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? द डॉग, और वर्ब कौन है? बीट। ओके, तो डॉग किसको काटा था? आरुषि को काटा था। तो आरुषि के मदद से ये जो वर्ब है अपना मीनिंग को और भी क्लियर कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये जो वर्ब है बीट, इट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब जो वर्ब अपने साथ कोई दूसरा वर्ड को लेंगे अपना मीनिंग को और भी क्लियर करने के लिए, उसी को कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो गारंटी ये क्या है? ये है ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने पहले से ही बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब है मतलब उसमें ऑब्जेक्ट 100% है। इसी के लिए आज ये दो टॉपिक को एक साथ पढ़ा रहा हूं। दूसरा डेफिनेशन देख लीजिए, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? द पर्सन और थिंग to whom or to which something is done is called an object। कि वो पर्सन या वो थिंग जिसके साथ कुछ किया गया हो सेंटेंस में, जिसके साथ सेंटेंस में कुछ किया गया हो, उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल में है द डॉग बीट आरुषि, सेम एग्जांपल है कि आरुषि क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि कुत्ता ने क्या किया? कुत्ता ने आरुषि को काटा, तो आरुषि के साथ कुछ किया गया। ठीक है, कुछ हुआ है इसके साथ, तो इसीलिए इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दूंगा, अभी तो सिर्फ डेफिनेशन है। पहले तो आप ये लिख लीजिए डेफिनेशन को। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन जब सुन रहे हैं उस टाइम शायद लगेगा कि याद रहेगा, बट 2 दिन 10 दिन के बाद हो सकता है फिर से मिस हो जाए, इसलिए लिख लेना ही अच्छा है। ठीक है, अब हम इसको घुमा के भी बोल सकते हैं। वो कैसे? हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो वर्ड वर्ब को मदद करता है अपना मीनिंग को और भी क्लियर करने के लिए, उसी को कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो दो डेफिनेशन हुआ क्या? कि जिस वर्ड के साथ सेंटेंस में कुछ किया जाता हो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, या जो वर्ड वर्ब को मदद करता है अपना मीनिंग को और भी क्लियर करने के लिए, उसको भी कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो सेम बात है, कुछ रूल्स है, वो रूल्स मैं अभी बता देता हूँ, ये और भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन इसका अगर ठीक ऑपोजिट कर दिया जाए तो वो हो जाएगा नॉन इनट्रांजिटिव वर्ब। जो वर्ब दूसरा कोई वर्ड नहीं लेता है अपना मीनिंग को पूरा करने के लिए, उसी को कहते हैं
इंट्रांजिटिव, मतलब इसका ही ऑपोजिट है। और इंट्रांजिटिव भाव में कभी भी ये ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, उसमें क्या रहता है, इंट्रांजिटिव भाव के साथ कंप्लीमेंट रहता है। तो इंट्रांजिटिव भाव और कंप्लीमेंट, इसको लेके भी अलग वीडियो बनाएंगे। आज ये हमारा विषय है सिर्फ ट्रांजिटिव भाव और ऑब्जेक्ट का, ठीक है। सो हम कैसे अब पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन है, उसके लिए कुछ रूल्स है, वो अभी हम लोग देखेंगे वन बाय वन। जब भी आपको सेंटेंस दिया जाए, उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा और जो वर्ब होगा, इस दोनों को इस्तेमाल करके आपको एक क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन आप बनाइएगा हु, व्हाट या हुम से। इस तीनों में से कोई भी एक वर्ड लेके आपको क्वेश्चन बनाना है। और किसको किसको इस्तेमाल करना है, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट रहेगा वो, और सेंटेंस का जो वर्ब रहेगा वो, इस दोनों को इस्तेमाल करके ही लिखना है। अगर आप सब्जेक्ट को छोड़ दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए नाम आया आरुषि, तो मैं होम से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि होम डिड द डॉग बाइट, ठीक है। द डॉग सब्जेक्ट और बाइट ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को इस्तेमाल किया गया। होम डिड द डॉग बाइट, किसको कुत्ता ने काटा था, आंसर क्या आएगा, आरुषि। तो आरुषि हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। बस इसको अच्छा से ध्यान रखिएगा कि जब आप क्वेश्चन कीजिए तो क्वेश्चन के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों 100% होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट और वर्ब में से किसी एक को छोड़ दीजिएगा तो गलत आंसर आएगा। और सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जो भी वर्ड्स रहेगा ना, अगर उसमें देखिएगा कोई इंसान का नाम है, तो जान लीजिए वो क्वेश्चन आपको हु से करना होगा या होम से करना होगा, क्योंकि हु और होम ये दोनों सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा ऐसे ही याद रखने का तौर तरीका है। दूसरा क्वेश्चन है, माई फादर गिफ्टेड अ कार टू माई मदर ऑन हर बर्थडे, कि मेरे पिताजी मेरी मम्मी को उनके बर्थडे में एक कार गिफ्ट किया था। तो ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। कुछ लोग माई मदर ऑब्जेक्ट सोच लेते हैं, कुछ लोग बर्थडे ऑब्जेक्ट सोच लेते हैं। बट अगर आप क्वेश्चन कीजिएगा तो 100% आप आराम से समझ जाइएगा ये कौन है ऑब्जेक्ट। और ये भी याद रखिए, बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि इससे तो लंबा समय लगेगा ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए, है ना। एक्चुअल में बिगिनर्स के लिए ये सब रूल्स है, बिगिनर्स के लिए। जिस टाइम आप समझ जाइएगा, मतलब अच्छे से जब सीख जाइएगा, आपको ये क्वेश्चन बनाना ही नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको दिमाग में आ जाएगा कौन है इसका ऑब्जेक्ट। तो शुरुआत में आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। और जब हम लोग सीखे तो थोड़ा अच्छे से ही सीखेंगे, आगे पीछे हल्का फुल्का सीख के आगे निकल जाएंगे और बाद में जाकर प्रॉब्लम होगा, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर टेंस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऑब्वियसली टेंस के विषय पे भी वीडियो बना हुआ है, पहले आप वो देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना, टेंस के बिना इंग्लिश का ग्रामर करना संभव ही नहीं है। तो बेटर पहले टेंस को देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा तो। अब इसमें ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है नंबर 1, सब्जेक्ट कौन है, माई फादर, और वर्ब है गिफ्टेड। मतलब यही दो वर्ड को इस्तेमाल करके मुझे क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पे व्हाट से क्वेश्चन बनाया गया, व्हाट डिड माई फादर, ओके, व्हाट डिड माई फादर गिफ्ट, मेरे पिताजी क्या गिफ्ट किया था। तो जवाब है आ कार, दैट मीन्स आ कार, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, होम डिड माई फादर, देखिए इसमें भी माई फादर सब्जेक्ट और गिफ्ट वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को इस्तेमाल करना है कि होम डिड माई फादर गिफ्ट आ कार, मेरे पिताजी किसको गाड़ी गिफ्ट किया था, आंसर है माई मदर। दिस इज, इट मीन्स ये जो सेंटेंस है इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक है आकार और एक है माई मदर। इसमें से ये जो आकार है इसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लियर। और माई मदर ये है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता कीजिएगा, जब भी कोई सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आपको मिले, याद रखिएगा व्हाट से क्वेश्चन करके जो आंसर आएगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है तो व्हाट से क्वेश्चन करके जो आंसर आएगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और
होम से अगर क्वेश्चन किया जाए तो जो भी आंसर आएगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होम या हु, इस दोनों से, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का आंसर हु या हु से ही आ रहा है, तब वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। क्या मैंने बोला कि अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है और उसका आंसर अगर हु या हुम से आ रहा है तो वो तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। लेकिन अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है जैसे यहाँ पे है और दो में से जिसका आंसर हु या हुम से आएगा उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। एक एग्जांपल, जैसे आई सॉ हिम इन द मार्केट, ठीक है। ये वाला जो है, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे करूं, सब्जेक्ट कौन है आई और वर्ब है सो, तो इस दोनों को लेके मुझे क्वेश्चन बनाना है। जैसे हु हु डिड आई सी, ओके, हु डिड आई सी, तो आंसर क्या आएगा हिम, तो ये है ऑब्जेक्ट मेरा हिम। तो यहाँ पे मैंने बताया कि हु और हुम से अगर जो आंसर आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, बट यहाँ पे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, ये यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट एक ही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट एक ही है जिसके कारण ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है। तो ये है आपको ऑब्जेक्ट पता करने का कुछ सिंपल सा रूल्स। अगर इसी प्रकार से आप ट्राई कीजिएगा तो आराम से आप पहचान लीजिएगा कि कौन है ऑब्जेक्ट और कौन ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग कुछ और प्रैक्टिस करेंगे वन बाय वन। यू सी, गोपाल इज टाइपिंग अ लेटर, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट इज, सब्जेक्ट है गोपाल तो गोपाल आएगा, व्हाट इज गोपाल और वर्ब है टाइपिंग, ओके। व्हाट इज गोपाल टाइपिंग, आंसर क्या है आ लेटर, ओके। सो आ लेटर, दिस इज द ऑब्जेक्ट, मिल गया। नेक्स्ट, प्रज्ञा लेंट हर कार टू आशीर, प्रज्ञा ने अपना गाड़ी आशीर को उधार दी थी। तो यहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्ट कौन है प्रज्ञा और वर्ब है लेंट, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब भूलना नहीं, दोनों से, इसी दोनों से क्वेश्चन होगा हमेशा, ठीक है। तो फिर से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, व्हाट डिड प्रज्ञा, ओके, लेंड, LEND, क्वेश्चन मार्क, व्हाट डिड प्रज्ञा लेंड, तो आंसर क्या आएगा आ कार। सो यहाँ आ करना ही है, सॉरी, यहाँ पे है हर कार, सो हर कार इज द आंसर, ठीक है, मिल गया हमें ऑब्जेक्ट। देन सावली गेव सम वाटर टू नव्या, ये सावली ने थोड़ा पानी दिया था नव्या को। यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्ट कौन है सावली और वर्ब है गिव, तो व्हाट डिड सावली गिव, तो सावली ने क्या दी थी, हमारा जवाब आएगा सम वाटर, तो सम वाटर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्लियर। सम वाटर टू नव्या, ये ऑब्जेक्ट अभी नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट अभी सेफ है सम वाटर, ठीक है। और देखिए ये व्हाट से किया गया, दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा हम लोग और भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि होम से, होम डिड सावली गिव सम वाटर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा टू नव्या, कि सावली थोड़ा पानी किसको दी थी, तो जवाब आएगा टू नव्या, दैट मीन्स ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट था सम वाटर और एक ऑब्जेक्ट था नव्या, दोनों में से कोई भी एक को आप सब्जेक्ट बना के पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को पहचानने का बस यही तौर तरीका है।
जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन बनाना आपको नहीं आता है तो इस विषय पे भी वीडियो बना हुआ है, आप वो जाकर देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। और क्वेश्चन बनाने के लिए वही कि टेंस समझना सीखना ज़रूरी है। अगर टेंस नहीं पता है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। सो बेटर हम लोग टेंस को समझें। क्लियर? बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे इसको लेके एक प्रैक्टिस सेट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ जो आपके एक्सरसाइज के लिए होगा। आप घर पे वो प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन उठा के कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।